हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन के माध्यम से प्रॉफिट एंड लॉस की टॉप 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो आपकी कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा दोस्तों बूस्ट करने वाली है। अगर आप कहीं से भी पढ़े हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, तो आप इस वीडियो को पॉज करते दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को बनाते चले जाना, और आप एक जरूर से दोस्तों आप कमेंट करना कि आपसे कुल कितना क्वेश्चन बना। दोस्तों, हम लोग इस सेशन के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे ही हम लोग बस धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं, तो बस आप इस सेशन में बने रहें। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर मेरे भाई विजिबल है। और ये दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 432 अनुपात 612 है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों अगर आप देखिएगा ना इसका ऑप्शन, तो इसकी ऑप्शन मेरे भाई इंटीजर में नहीं है ना। तो आप इस तरह के ऑप्शनों को कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, है ना। देख लो दोस्तों, लागत मूल्य को इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी। और दोस्तों विक्रय मूल्य को कहा जाता है इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, जिसे दोस्तों हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसपी, है ना। तो मैं लागत मूल्य को लागत मूल्य या तो क्रय मूल्य दोस्तों ना लिखकर मैं सीधा सीधे मैं लिखूंगा सीपी, है ना। तो एक वस्तु की सीपी और दोस्तों एसपी का दे दिया हुआ अनुपात कितना दिया हुआ, तो 432 अनुपात कितना दिया हुआ है, 612 दिया हुआ है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों जो जिससे भी कटता है ना, आप इस रेशियो को काट के दोस्तों बिल्कुल ही न्यूनतम कर दो। देखो 4 3 7 2 9 6 1 7 और 2 9 दोस्तों, ये मतलब ये चीज़ें 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और ये मेरे भाई 9 से भी कटने वाला है ना। तो चलो मैं किसी मैक्सिमम नंबर से ये काट लेता हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी कट जाए। तो दोस्तों अगर मैं इसे 9 से काटूँ तो कितना बार में कटेगा? 9 चौके 36, 9 8 72, इधर दोस्तों 9 छक्के 54 और 9 8 72। फिर दोस्तों मैं इसे काटता हूँ 4 से, है ना। 4 12 48 और इधर पे 4 17 68। मतलब दोस्तों अगर सीपी है 12 यूनिट तो इसका एसपी है 17 यूनिट। तो अगर मैं किसी 12 रुपये के सामान को बेचूंगा 17 रुपये में, तो दोस्तों लाभ कितने की होने वाली है? 5 रुपये की दोस्तों लाभ होने वाली है। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 5 का दोस्तों लाभ होगा ना। और दोस्तों हम लोग लाभ या तो हानि हमेशा कैलकुलेट करते हैं सीपी को बेस मानकर, है ना। तो मेरे दोस्त इसमें सीपी कितना हो? 12, और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग करते हैं इंटू में 100%। अब जो जो कट रहा है आप उसे काट दो। देखो ये दोस्तों कट रहा है 4 से, तो 4 3 12, और ये दोस्तों कट रहा है 4 से 25 बार में, कितना आ गया? 25 25 125 बट्टे में दोस्तों 3 आ गया, है ना। दोस्तों आप इस चीज़ को लिख सकते हो ऐसे। तो दोस्तों अब ये पूरा 3 से पूरी तो कटेगा नहीं, लेकिन 120 124 दोस्तों कट सकता है ना। 124 तक तो ये कटेगा। मैं इस चीज़ को ऐसे करके लिख सकता हूँ 124 बट्टे में 3, 4 2 6 7 नहीं, 123 बार में कटेगा ना। 3 2 5 1 6, 123 बट्टे में 3 प्लस में दोस्तों 2 बट्टे में 3 मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि दोस्तों अगर मैं लूँगा 3 का एलसीएम, तो ए तो दोस्तों रह जाएगा नीचे, और ये ऊपर में 123 प्लस 2 बराबर 125 हो जाएगा, और ये दोस्तों बट्टे में 3 ही रहेगा। तो कुल मिलाकर 125 बट्टे 3 आ जाएगा, है ना। दोस्तों मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आप कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को कैसे आप हैंडल करेंगे, है ना। तो दोस्तों एक कट जाएगा कितना बार में? तो 41 बार में। और दोस्तों 2/3 का मान क्या होता है? 0.66 होता है। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि मेरे भाई 1/3 का मतलब होता है 0.33। वहीं दोस्तों 1/3 का जस्ट दोगुना है 2/3। तो अगर 1/3 का मान अगर 0.33 है, तो मेरे भाई 2/3 की मान कितना हो जाएगा? जस्ट 0.33 की डबल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 0.66। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 0.66। कुल मिलाकर मेरे भाई कितना आ जाएगा? तो 41.66% का मेरे भाई लाभ होगा, है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन छोटा है। अगर आप सोचोगे कि मेरे भाई आप सीधा सीधे आप यहाँ पे भाग क्यों ना दे दिए, तो दोस्तों ये कैलकुलेशन छोटा था, आप इसमें भाग दे दोगे। लेकिन जैसे ही जो बड़ा कैलकुलेशन आएगा, तो आप उसमें भाग पूरी नहीं दे सकते हो, है ना। और आप लोगों को ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो मैं क्यों ना उस आदत को, छोटी सी आदत ये दोस्तों कैलकुलेटिव से शुरुआत किया जाए, कर दें, है ना। चलो हम लोग अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को जरूर बनाना, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। दोस्तों क्या बोल रहे हैं? 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब मेरे दोस्त 32 वस्तुओं का मतलब दोस्तों विक्रय मतलब एसपी,
और ये दोस्तों 45 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 45 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा एसपी और सीपी का दोस्तों मैं निकाल लूँगा रेशियो। तो एसपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, एसपी का मान हो जाएगा सीपी के बगल वाला, और दोस्तों ये सीपी का मान हो जाएगा जस्ट एसपी के बगल वाला। तो मेरे दोस्त एसपी का मान कितना आ जाएगा 45 और सीपी का मान कितना आ जाएगा तो 32। अब इधर देखो मेरा दोस्तों लागत मूल्य है 32 रुपये और मेरा दोस्तों जो ये विक्रय मूल्य है ये है 45 रुपये। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे लाभ हो रहा है, कितनी की लाभ हो रहा है तो 8 और 5 13 रुपये की लाभ हो रहा है। मुझे दोस्तों निकालना है लाभ प्रतिशत, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो क्या आ जाएगा 13 बट्टे में दोस्तों क्रय मूल्य कितना है 32 और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%, है ना दोस्तों। 32 और 100 को देखते हुए जस्ट मेरे तुरंत दोस्तों ये दिमाग में आना चाहिए कि ये मेरे भाई 4 से कटता है ना। तो चलो मैं इसे काटता हूँ, 4 और 32 और ये दोस्तों 4 25 से 100 हो गया, है ना। अब ये दोस्तों कोई किसी से नहीं कट रहा, अब अगर नहीं कट रहा है तो चलो अब मैं इसे करता हूँ गुणा। दोस्तों 25 × 13 कितना होता है, देखिए गुणा भी करने का नियम होता है। आप सबसे पहले दोस्तों 13 को 10 + 3 में तोड़ो और एक बार दोस्तों आप इस 25 को गुणा करो 10 में, उसके बाद दोस्तों इस 25 को आप गुणा करो 3 में और दोस्तों दोनों के परिणाम को आपस में जोड़ दो। जैसे दोस्तों 25 दें कितना आ जाएगा 250 और ये दोस्तों 25 दिए कितना आ जाएगा 75। तो 250 और 75 कितना आ गया 325 आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 325 बट्टे में 8 आ गया, है ना। चलो अब इसे भागा दो दोस्तों। इस 325 को आप लोगों को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है ताकि ये 8 से पूरी कट जाए, है ना। जैसे दोस्तों मैं इस 325 को लिख सकता हूँ 320 बट्टे में 8 प्लस में मेरे दोस्त मैं लिख सकता हूँ इसे 5 बट्टे में 8। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं दोस्तों। ये कट जाएगा सीधा सीधे 8 चौक 32 40 बार में कट जाएगा। और मेरे भाई 1/8 का मान क्या होता है तो 8.33 होता है ना। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पे दोस्तों मैं सीधा सीधे इसे निकाल देता हूँ, 40 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं देखता हूँ अगर ये ऑप्शन तो मेरे भाई सारे के सारे ऑप्शन जो ऐसे हैं ना, मतलब 40 तो सब में है, उसके बाद क्या है 0.75 है, 0.5 है, 0.725 है। चलो मैं इसे निकाल ही देता हूँ, है ना दोस्तों। अगर आप इसे भागा दोगे तो 0 के बाद दोस्तों मुझे देना पड़ेगा एक दशमलव दोस्तों देना पड़ेगा ना, उसके बाद एक यहाँ आ जाएगा 0 पे बढ़ जाएगा। फिर दोस्तों चल जाएगा 8 चक 48, मतलब दोस्तों 40 प्लस 0.6, उसके बाद दोस्तों कुछ भी होगा, मतलब जो भी इसका होगा आंसर होगा 40.6, उसके बाद जो भी दोस्तों होगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब ये 40.6 के बाद कुछ भी इसका हो सकता है उधर, मुझे नहीं मालूम पूरा करना। अगर आप इस तरह से देखोगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन के दोस्तों है 40.6 के बाद कुछ भी है, तो ऐसा दोस्तों आपको एकमात्र दिखाई देगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो आपको पूरी भी कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप दोस्तों पूरी कैलकुलेट करते हो तो बस आपका टाइम वेस्ट होगा। आप लोगों को ऑप्शन की तरफ भी देखना है और आप लोगों को कैलकुलेटर मतलब ये दोस्तों कैलकुलेशन भी करना है ना। दोनों चीज़ों को लेकर साथ साथ में चलना है। चलो अब मैं इसे इरेज करता हूँ और मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है वायु वस्तुओं का विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। दोस्तों वायु वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब वायु वस्तुओं का जो एसपी है ये मेरे भाई 540 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। अब अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे एसपी और सीपी का रेशियो तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एसपी का मान 540 हो जाएगा और दोस्तों सीपी का मान क्या आ जाएगा वाई। अब ये दोस्तों क्या कहता है ना, यदि अर्जित लाभ 44% है, मतलब मेरे भाई इन्होंने वाई रुपये की कोई सामान को खरीदा और इन्होंने बेच दिया 540 रुपये में, और 540 रुपये में बेचने के बाद उस व्यक्ति को 44% की लाभ होती है। मेरे भाई 44% का मान बराबर क्या होता है 44/100। 44/100 का मतलब होता है 4 11 44 और 4 25 है 100। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि अगर ये सीपी 25 है तो दोस्तों प्रॉफिट कितना है 11,
है ना। मतलब अगर ये दोस्तों CP 25 है, प्रॉफिट है 11 है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों यूनिट के हिसाब से? तो 25 रुपये की सामान को दोस्तों अगर हम 11 रुपये और भी ज़्यादा लाभ देकर अगर मैं बेचता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उस सामान को 25 + 11 = 36 रुपये में दोस्तों मैंने बेचा। तो दोस्तों रेशियो में इस 540 का मान दे दिया हुआ 36 यूनिट, जबकि दोस्तों वास्तविक में इस 36 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 540। बोल रहे हो कि उस वस्तु का CP क्या होगा? तो दोस्तों इस वस्तु का CP मैंने यहाँ पे क्या माना है? 25, है ना। तो पूछ रहा है कि 25 का वैल्यू क्या होगा। चलो आप इसे बना दो। अगर 36 का वैल्यू 540 है तो 25 का वैल्यू क्या होगा? आप इसे दोस्तों काट दो 18 से। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 30। अभी दोस्तों 2 से चल जाएगा 15 बार में। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ मेरे भाई कि ये है 15 गुना, है ना। तो अगर ये है 15 गुना तो मेरे भाई ये भी होगा 15 गुना। तो कितना हो जाएगा? 25 दहे 250 + 25 = 125। मतलब दोस्तों 250 + 125 बराबर कितना हो जाएगा? 375। अब आप इसे दोस्तों प्रूव करके भी देख सकते हो कि उस व्यक्ति ने कोई सामान को 375 रुपये में खरीदा और दोस्तों उसी सामान को उसी व्यक्ति के द्वारा 540 रुपये में बेचा जाता है। तो क्या 44% का लाभ होता है कि नहीं? आप इसे दोस्तों क्रॉस चेक कर सकते हो, है ना। चलो अब मैं इसे इरेज करता हूँ और मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर सकता है इसकी लैंग्वेज, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं दोस्तों सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से पहले मैंने जितना भी आप लोगों को बताया दोस्तों, और मैं आप लोगों को खैर बताया भी कि जो लाभ या हानि हम लोग जो निकालते हैं ये दोस्तों हम लोग निकालते हैं CP को बेस मानकर, लेकिन जो इस क्वेश्चन में निकाला गया है लाभ, ये मेरे भाई विक्रय मूल्य को बेस मानकर निकाला गया है ना। तो दोस्तों कितना है लाभ? 32% लाभ है। तो दोस्तों हम लोग 32% को क्या लिख सकते हैं? 32/100 लिख सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों इस 32/100 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 32 और 4 × 25 = 100। दोस्तों ये 8 रुपये का उसका हो रहा है प्रॉफिट। अब दोस्तों अभी आप लोगों को जस्ट चेक करना है कि ये 25 CP का मान है कि SP का मान है। कहने का मतलब है कि जो ये 25 है ये कॉस्ट प्राइस है कि दोस्तों सेलिंग प्राइस का ये यूनिट दिया हुआ है। तो दोस्तों सीधा सीधी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि जो ये व्यक्ति का लाभ होता है ना, ये विक्रय मूल्य पर लाभ होता है। तो जो ये 8 रुपये का मेरे भाई प्रॉफिट है ये इसकी विक्रय मूल्य पर है, मतलब ये 25 है, ये क्या हो जाएगा इसका SP। चलो अब इससे दोस्तों मेरा सारा डेटा मिलेगा यहीं से। देखो अगर SP है दोस्तों 25 और ये मेरे भाई प्रॉफिट है अगर 8, तो मेरे भाई CP कितना होगा? सिंपल सी बात है। जैसे दोस्तों अगर कोई सामान मैं 20 रुपये में बेचता हूँ और अगर दोस्तों 20 रुपये में बेचने से मुझे अगर 5 रुपये की लाभ हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने उस सामान को 20 - 5 = 15 रुपये में खरीदा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो अगर उस व्यक्ति को 25 रुपये में बेचने से अगर 8 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति ने 25 - 8 रुपये में उस सामान को खरीदा होगा। तो 25 - 8 कितना होगा? 17 यूनिट हो जाएगा। तो बोल रहा है कि उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। तो दोस्तों वास्तविक लाभ क्या होगा? ये व्यक्ति क्या किया है? 17 रुपये की सामान को बेच दिया है 25 रुपये में, है ना। तो कितना रुपये दोस्तों इसका लाभ होगा? 17 और 8 दोस्तों ये 8 रुपये का लाभ होने वाला है। 17 और 8 25 रुपये का लाभ होगा, है ना। तो दोस्तों वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो 8/17 और इंटू में 100% हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। या दोस्तों आप इसे लिख सकते हो 800/17 लिख सकते हो, कोई दिक्कत। या दोस्तों आप इसे लिख सकते हो 17 चौके 68, है ना। क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसे 5 बार में देता हूँ तो 17 × 5 = 85 हो जाता है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 17 चौके 68, कितना बच गया? 12 अगर चिपक जाएगा अगर 0 के साथ तो बन जाएगा 120। तो कितना हो जाएगा? 17 × 7 = 119। मतलब मेरे भाई 47 पॉइंट कुछ होगा। लेकिन दोस्तों दशमलव में इसकी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना। तो दोस्तों 47% इसकी वास्तविक लाभ होगा।
है ना। तो मेरे भाई 47% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जो आपको दोस्तों लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती थी ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वही परेशानी आपकी कॉन्सेप्ट बन जाएगी और वही कॉन्सेप्ट आपकी पावर में तब्दील हो जाएगी। और अगर ये पावर बहुत सारा हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम में सक्सीड कर जाओगे। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा राम ने 65,500 रुपये में टीवी खरीदा और उसे 89,080 रुपये में बेच दिया, तो उस टीवी पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों इसका कितना है, सीपी कितना है, सीपी है और ये मेरे भाई एसपी है ना। सीपी कितना है, 65,500 है, 65,500 है और मेरे दोस्त एसपी कितना है, तो 89,080 रुपया है। अब दोस्तों जो जो कट रहा आप उसे काट दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, एक जीरो से एक जीरो, मैं इसे मिटा ही देता हूँ, कट गया तो जीरो। तो अभी दोस्तों मैं इसे काटता हूँ 2 से, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10 और ये मेरे भाई 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 चौके 8, है ना। तो दोस्तों 3,275 रुपये के सामान को बेचा जाता है 4,454 रुपये में, तो मेरे दोस्त लाभ कितना का होगा, तो 14 में से 5 तो हो जाएगा 9, यहाँ बच गया 4 तो 14 में से 7 तो 7, यहाँ दोस्तों बच गया 3 तो 3 में से 2 तो 1 और 404 में से 3 तो 1, मतलब दोस्तों 1,179 रुपये का लाभ होगा। अब दोस्तों अगर मैं इसे निकालूंगा लाभ प्रतिशत तो कितना हो जाएगा, चलो निकालते हैं। 1,179 बट्टे में सीपी, सीपी कितना होगा 3275, है ना, और इंटू में कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। चलो अब जो जो कट रहा है आप उसे काट दो। सबसे पहले दोस्तों इसे काटो 25 से, है ना, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 7 चल जाएगा यहाँ पे, 25 दिए 75, फिर 25 से कम 25, है ना। दोस्तों 1,179 अगर आप देखोगे ऑप्शन, तो दोस्तों सारे के सारे ऑप्शन इंटीजर में। दोस्तों इंटीजर में कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें दोस्तों दशमलव लगा हो, मतलब ये दोस्तों पूरा पूरी कटेगा। दोस्तों ये है इसका यूनिट डिजिट 9 और इसका है दोस्तों 1, मतलब ये दोस्तों लास्ट में 9 से कटेगा ही कटेगा, है ना। इस 1 को ऐसा कौन सी संख्या से गुना किया जाए जिसके अंतिम में 9 आए, तो दोस्तों वो होगा 9, है ना। तो अगर मैं इसे दोस्तों काटता हूँ 9 से तो कितना आएगा, 9 एकम 9 और 13 9 117, मतलब ये दोस्तों 9 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। कितना बच जाएगा, 9 चौके 36% हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर 36% हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी जो सोल्यूशन मुझे लगा, है ना। तो क्वेश्चन जितना तक छोटा होता है रेशियो करके छोटा कर लो, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक पुराना HP डिस्क जेट प्रिंटर 4,800 रुपये में ख़रीदा गया था और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए गए थे, तो इसे 6,360 रुपये में बेचा गया, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेरे दोस्त अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ CP के बारे में, तो इन्होंने क्या किया, 4,800 रुपये में ख़रीदा और 500 रुपये लगाया मरम्मत पर। तो दोस्तों जो मरम्मत पर लगाया वो भी तो उसका जुड़ जाएगा ना क्रय मूल्य में, तो कुल मिलाकर इस वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 4,800 प्लस 500 इक्वल टू कितना, तो 5,300 रुपया हो जाएगा, है ना। और मेरे भाई इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना है, तो 6,360 रुपये, है ना। अब जो जो कट रहा है आप उसे काट दो, एक जीरो से एक जीरो, मैं इसे मिटा ही देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। अब दोस्तों ये किससे कटेगा, तो 5 3 8, चलो 2 से मैं किसे काटता हूँ, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अठी 16, है ना। तो अब दोस्तों 265 रुपये के सामान को बेचा जाता है 318 रुपये में, तो लाभ कितना का होगा, 8 में से 5 तो 3, है ना। उसके बाद दोस्तों 11 में से 6 तो 5 और 2 में से अगर 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0। मतलब कुल मिलाकर अगर मुझे निकालना हो लाभ प्रतिशत तो क्या हो जाएगा, 53 बट्टे में 265 इंटू में 100, है ना। दोस्तों अगर मैं इसे काटूं 53 को 265 में, तो ये कितना बार में कटेगा, 5 दिए 15, 25 25 1 26, मतलब कुल मिलाकर कट जाएगा कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। और ये दोस्तों कट जाएगा 20 बार में,
तो 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि आप लोगों को इस क्वेश्चन में शायद ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन को नहीं लाया है। और ये दोस्तों मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसा ज़रूर लाऊंगा जिसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना। जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा उसमें मतलब मैं एक आध क्वेश्चन लाऊंगा जो जिसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, बाकी में रहेंगी। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक टेबल को 1596 रुपये में बेचने पर आरव को 24% की हानि होती है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरे भाई जो ये 1596 रुपया है ना, ये 100 माइनस 24% की वैल्यू के बराबर है ना। तो अगर व्यक्ति को 1596 रुपये में बेचने से 24% की हानि हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि 1596 रुपया 100 माइनस 24 इक्वल टू दोस्तों 76% की वैल्यू के बराबर है। कोई दिक्कत है नहीं। बोल रहा है 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना होगा। मतलब दोस्तों 24% का लाभ कब होगा, जब दोस्तों इस वस्तु को मैं बेचूंगा 124% पे, तो मतलब 76% के दोस्तों वैल्यू दे दिया हुआ है और निकालने के लिए बोला जा रहा है 124% का, है ना दोस्तों। प्रतिशत से प्रतिशत गया, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अगर मैं देखूं अगर ऑप्शन की ओर, तो दोस्तों सारे के सारे ऑप्शन इंटीजर में है ना। दोस्तों अगर ये 6 है तो मैं 6 का पहाड़ा कितना बार मैं दोस्तों मैं पढ़ूं, ताकि जिसका जो ये 1596 का जो 6 है, ये दोस्तों इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाए। मतलब मैं इस 76 के 6 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करूं ताकि 1596 के यूनिट डिजिट 6 आ जाए। तो दोस्तों एकमात्र है क्या, 6, है ना। 6 छक 36, उसके बाद दोस्तों ऐसा कोई भी तो नंबर नहीं होगा। मतलब दोस्तों जो भी होगा इस संख्या का लास्ट में कितना आएगा, 6, है ना। और दोस्तों अगर मैं इस 6 का गुना करूंगा इस 4 में, तो कितना आ जाएगा लास्ट में, 4। मतलब दोस्तों संख्याएं कुछ भी होगी, लेकिन इस संख्या के अंतिम में यूनिट डिजिट 4 होगा। और अगर आप देखोगे ऑप्शन की ओर, तो दोस्तों ऐसा एकमात्र ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, और ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी है ना। तो मेरा काम यहाँ पे नहीं हो पाया। हालांकि अगर मैं दोस्तों चेक करूँ 4 2 6 1 7, नहीं हो पाया ना। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में अब मैं यहाँ पे फंस गया। चलो अब मुझे तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। चलो तो सॉल्यूशन किया ही जाए, क्या दिक्कत है। लेकिन आप लोगों को ये अप्रोच दोस्तों ज़रूर अपनाना है। दोस्तों ये परसेंटेज से परसेंटेज तो खैर कट ही गया, है ना। दोस्तों 76 को देखते ही आप इसे काट दो 19 से, 19 चौक 76, ये दोस्तों कितना 19 × 152, 19 चौक 76, है ना। और ये दोस्तों 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब अगर मैं इसे काटता हूँ 21 गुना 124 से, तो दोस्तों यूनिट में तो दोस्तों 4 आएगा ही आएगा। प्लस में दोस्तों ऐसा ऑप्शन होगा जो दोस्तों 3 से भी कटे व 7 से भी कटे, है ना। क्योंकि दोस्तों 21 तो एक इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना। तो अब मुझे देखना है ओनली ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को। तो क्या ऑप्शन नंबर ए 3 से कटता है क्या, तो दोस्तों 2 और 6 8, और 8 और दोस्तों 4 12, बिल्कुल कटता है। ऑप्शन नंबर डी 3 और 2 5, 5 और दोस्तों 4 9, ये भी दोस्तों कट रहा है भाई। अब देखता हूँ मैं इसे 7 से काट के ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। तो 7 या 21 बच गया 5, तो 7 7 49 बच गया 1, 7 दूनी 14। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या 7 से कटता है क्या, तो मेरे भाई 7 चौक 28 बच गया 2। तो क्या हो रहा है, 7 या 21, 7 दूनी 14, कट ही जा रहा है मेरे भाई, गुना करना ही पड़ेगा। चलो मैं करता हूँ अब इसे गुना। देखो 20 से हम दोस्तों तोड़ेंगे 2 पार्ट में, कौन कौन से, 20 + 1 इंटू में 124, क्या आ जाएगा दोस्तों 124 दोनों क्या आ जाएगा, तो 248 और 1 0 का दोस्तों 1 0 रहेगा। प्लस में क्या आ जाएगा 124 से कम 124, है ना। आप इसे दोस्तों लिख सकते हो 4 0 4, और दोस्तों 8 और 2 10। अब दोस्तों लास्ट का 0 4 किस में है, तो आप देखोगे मेरे भाई तो है ये ऑप्शन नंबर ए में। दोस्तों यहाँ पर भी मतलब आप लोगों को सारी चीज़ें करना है जो जस्ट अप्लाई हो जाए, और मैंने आप लोगों को समझाया इसलिए मुझे यहाँ पे समय लगा। आप लोगों को इन सारी चीज़ों को करना है मात्र में 3 से 4 सेकंड के अंदर, है ना। अगर काम बन जाए तो ठीक है, और अगर काम ना बने तो इस तरह से करना है। और ये भी दोस्तों लंबी तरीक़ों से बिल्कुल भी नहीं करना
है ना। तो आप लोगों को दोस्तों ये अप्रोच अपनाना होगा, और जब से आप लोग इस अप्रोच को अपनाना शुरू कर देंगे, आप यकीन मानो आप बहुत आगे निकलेंगे दूसरों की अपेक्षा, है ना। क्योंकि मैक्सिमम लोग कैलकुलेशन में आकर फंस जाते हैं। बनाते तो सब हैं, लेकिन कैलकुलेशन में लास्ट में आकर फंस जाते हैं और समय भी वेस्ट होता है, ऑप्शन भी नहीं मारते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी टीवी को 8% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता तो मेरे भाई उसे 15% का लाभ होता, है ना। दोस्तों किसी टीवी को 8% के लाभ पे बेचा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि टीवी को 108% पर बेचा जाता, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों बोल रहा है कि अगर इस टीवी को 714 रुपये अधिक में बेचा जाता तो दोस्तों 15% का लाभ होता। दोस्तों 15% का लाभ होता मतलब 115% होता, है ना। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ है, तो 7% का अंतर है। और ये दोस्तों रुपयों में कितना का अंतर है, तो 714 रुपये का अंतर है ना। पूछ रहा है 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 7% का वैल्यू दे दिया हुआ है। पूछ रहा है 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे उस वस्तु को बेचना होगा 118% पे, मतलब 118% का वैल्यू क्या होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चल जाएगा गुना में इंटू 118 और ये आ जाएगा 7 भागा में आ जाएगा, है ना। 7 आ जाएगा भागा में। देखो 7 एकम 7 और दोस्तों 7 दूनी 14, लास्ट का दोस्तों यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 है? तो दोस्तों आप लोगों को दिखाई देगा ओनली एकमात्र ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को इसी तरह से सॉर्ट आउट करना है आप सभी को। ऐसा नहीं कि अगर आपको गुना आता है तो आप कुछ भी करते चले जाओ, 102 इंटू 118 हो जाए, है ना। दोस्तों अगर यूनिट डिजिट मैच नहीं करता तो मैं मिलाता इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को, है ना। मतलब अगर मुझे गुणा करने की ज़रूरत पड़े, इसका मतलब यह हुआ कि किसी को भी दोस्तों इसकी शॉर्ट टर्म नहीं आना चाहिए। अगर मुझे दोस्तों गुणा करने की अगर ये नौबत अगर आ जाएगी, इसका मतलब ये है कि ये दोस्तों किसी से भी नहीं शॉर्ट में बनने वाली, उन लोगों को भी दोस्तों गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जैसे आप लोगों को शायद लग रहा होगा। देखिए बोल रहा है एक आदमी ने एक कुर्सी को 13% के लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 607 रुपये 50 पैसे अधिक में बेचता तो उसे x% का लाभ होता। दोस्तों जो ये x% है ये तो मेरे दोस्त 13% से तो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि अब सामान को 607 रुपया 50 पैसा अब ज़्यादा में बेचा जा रहा है ना। बोल रहा है कि यदि दोस्तों कुर्सी का लागत मूल्य 3750 रुपया है तो x% का दोस्तों मान क्या होगा। अब इधर देखो जो भी दोस्तों x% का मान होगा ये मेरे भाई क्या होगा, ये 13% तो होगा ही होगा, प्लस में जो उन्होंने 607 रुपया 50 पैसा अधिक में दोस्तों बेचा है ये तो दोस्तों इसका प्रॉफिट होगा ना। अब ये प्रॉफिट किस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो सीपी पे कैलकुलेट करेंगे। अब दोस्तों सीपी कितना है, तो कितना है मेरे भाई 3750 रुपया है। आप ऐसा नहीं कि आप दूसरे तरीके से इसे निकालते चले जाओ, दोस्तों सबसे शॉर्ट फॉर्म यही है। और ये दोस्तों शॉर्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब दोस्तों जो भी x% का मान होगा ये तो मेरे भाई 13% तो होगा ही होगा, है ना, प्लस में जो अधिक हो रहा है उसमें और होगा, है ना। अब इधर देखो मुझे कैलकुलेशन करने की बारी है, इंटू 100% मुझे करना होगा यहाँ पे। चलो मैं इसे करता हूँ दोस्तों, 2 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो टोटल हो जाएगा 3 0 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, है ना। दोस्तों 375 ये कटने वाला है। चलो अब जो कट गया मैं इसे मिटा ही देता हूँ। 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 पचे 125, है ना। ये दोस्तों 15 बार में कट जाएगा। और ये मेरे भाई कटेगा 25 दूनी 50, 10 हो जाएगा यहाँ पे, 25 चौके 100, फिर 25 दिए 75, कोई दिक्कत नहीं। आप दोस्तों अब इसे काटो 3 से, 3 पचे 15, 3 ओटी 24, 3 एकम 3। अब दोस्तों कितना आ जाएगा 13% प्लस में 81/5 आया, है ना। अब दोस्तों नीचे में अगर किसी भी प्रकार से अगर मैं इसे
10 बना लूँ, 100 बना लूँ, तो मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगा। तो क्यों ना मुझे इसे 10 बना लेता हूँ। तो मैं इसमें नीचे में भी दोस्तों 2 से गुना कर देता हूँ और ऊपर में भी दोस्तों मैं इसे 2 से गुना कर देता हूँ। तो मेरे दोस्त ये कितना आ जाएगा, 13% प्लस में 81 दूना 162 और दोस्तों नीचे में रहेगा 10, मतलब मुझे लगाना पड़ेगा 1 अंक के बाद पॉइंट, है ना। तो उसके बाद ये मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 13% प्लस 16.2% बराबर 29.2% का दोस्तों ये हो जाएगा x का मान, है ना। दोस्तों दूसरी भाषा में आप ये बोल सकते हो कि जब व्यक्ति ने किसी सामान को 13% के लाभ पे बेचा, उसके बाद उन्होंने जो 607 रुपये 50 पैसे अधिक दामों में जो उन्होंने उस कुर्सी को बेचा, वही दोस्तों 607 रुपये 50 पैसा ये मेरे भाई 16.2% के लाभ के बराबर है ना। ठीक है, तो मेरे भाई 29.2% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मार्कर चल नहीं रहा है, मैं चेंज करता हूँ अपने मार्कर को। रेड मार्कर चलता है, चलो रेड मार्कर चल रहा है। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन की, मतलब इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन की ओर। और ये दोस्तों इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना, जो अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर आपने मेरे से डेविएशन को पढ़ा होगा, जहाँ मैं आप लोगों को परसेंटेज में भी सिखाया और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाया प्रॉफिट एंड लॉस में भी, है ना। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एवरेज में भी बहुत बड़े मात्रा में सिखाया है और बड़ी बड़ी क्वेश्चनों को ऐसे ही मैंने टैकल किया है। वहाँ पे बोल रहा है रेयान ने 56,000 रुपये में एक लैपटॉप और 22,000 रुपये में एक स्कैनर सह प्रिंटर खरीदा। उसने लैपटॉप को 20% के लाभ पर बेचा और स्कैनर सह प्रिंटर को 15% के लाभ पर बेचा। तो दोस्तों उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। दोस्तों एक है उसके पास लैपटॉप है ना, और मेरे भाई एक है प्रिंटर। दोस्तों उन्होंने लैपटॉप को बेचा, खरीदा 56,000 रुपये में, और प्रिंटर को मेरे भाई खरीदा उन्होंने 22,000 रुपये में। कोई दिक्कत नहीं। उसने लैपटॉप को दोस्तों 20% के लाभ पर बेचा और प्रिंटर को उन्होंने बेचा 15% के लाभ पर। दोस्तों पूछ रहा है कि दोनों को बेचने से कुल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, मतलब लैपटॉप प्लस में प्रिंटर, है ना। दोस्तों जहाँ भी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए कहा जाए दोस्तों प्लस आ गया, वहाँ पे दोस्तों डेविएशन लगेगा ही लगेगा, पहला चीज़। दूसरी चीज़ भी दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों को इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें दोस्तों रेशियो से भी काम चला लेंगे। तो दोस्तों 3 0 से तो 3 0 कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों 2 से कट जाएगा 28 बार में, और ये मेरे भाई 2 से कट जाएगा 11 बार में, है ना। अब ये दोस्तों जो भी इसका आंसर होगा ये मेरे भाई 15% और 20% के बीच में होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और इसके पीछे का भी मैंने आप लोगों को कारण बताया था, है ना। तो दोस्तों जो भी इसका आंसर होगा ये मेरे दोस्त ये 15% और 20% के बीच में होगा। तो अगर आप लोगों को ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो 15% और 20% के बीच में नहीं है, आप उन सारे ऑप्शनों को काट दो। तो दोस्तों ऐसे में मेरा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी मेरा गया, है ना। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि 15% और 20% के बीच में कोई भी प्रॉफिट, लेकिन अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो दोस्तों आप लोगों को मानना पड़ेगा 18% ही। दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन के रेफरेंस लेकर ही चलना है ना। तो मैं मान लेता हूं कि 18% का लाभ हुआ। अब जो या कम या तो जो ज़्यादा हुआ, अब मैं इसे कंपेरिजन करता हूँ। मैंने माना 18% है, यहाँ पे दोस्तों 20%, कितना ज़्यादा 2, कितनों में 28 में, मतलब मेरे दोस्त 56% ज़्यादा है। ठीक है। अब दोस्तों मैंने माना है 18%, यहाँ है 15%, कम कितना है 3%, कितनों में 11 लोगों में, है ना। तो मेरे दोस्त कितना कम हो गया 11 या 33%, मतलब यहाँ पे -33%। अब दोस्तों जो भी कम या तो बेसी होगा, मैं अब दोस्तों इसे भाग दे दूंगा टोटल आर्टिकल में। तो 28 और 11 कितना होगा, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा ना। अब इसे कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 18%
दोस्तों +56 - 33 कितना हो जाएगा? 17 और 6 23%, तो 23/39 हो जाएगा। तो 18.23/39% हो जाएगा। दोस्तों आप यकीन मानो, ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को, डी में नहीं है ना, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा है। दोस्तों आप यकीन मानो, और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो क्या आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता अगर मैं इसमें डेविएशन नहीं अगर यूज करता तो, है ना? तो मेरे दोस्त आप लोगों को कमेंट करना है कि आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके बनाया होगा तो आपसे कुल कितना क्वेश्चन बना। दोस्तों आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। लोग करते क्या है ना, बस थंबनेल लगा देंगे, क्वेश्चन वही रहेगा। कोई जीडी का अगर कोई अभ्यर्थी आएगा तो लगा देगा थंबनेल एसएससी जीडी के लिए, रेलवे का अगर आ गया तो लगा देगा रेलवे के लिए, बीएसएफ सीआरपीएफ कुछ भी दोस्तों अगर इसका आ गया, ट्रेडमैन का लगा देगा ट्रेडमैन के लिए, है ना? एसएससी का आएगा लगा देगा थंबनेल एसएससी। क्या क्वेश्चन कुछ भी रहेगा, मतलब दोस्तों क्वेश्चन चेंज नहीं होती, लेवल इसका दोस्तों अप और डाउन रहता है। तो मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि कितना लेवल का क्वेश्चन इसमें लाया गया है ना? तो दोस्तों आप ज़रूर से आप कमेंट कीजिएगा। बाकी हम लोग चलिए इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।